स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर से जुड़े 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वे सभी विद्यार्थी जिनका ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी को ये सभी क्वेश्चन याद जरूर रखने। तो लास्ट वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, और आज हम फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की, तो जो कि इस प्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 1 था, देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित हुआ है राजधानी जयपुर में। अगर हम बात करें इसकी स्थापना किसने की है, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसकी स्थापना की गई है नीति आयोग के द्वारा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि नीति आयोग के द्वारा ही देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर में स्थापित हुआ है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है, तो जयपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, यानी कि VGU में इसकी स्थापना की गई है। वही अगर हम बात करें इसकी स्थापना किस मिशन के तहत हुई है, तो आपको याद रखना है अटल इनोवेशन मिशन। आप याद रखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन के तहत ही जयपुर में देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र स्थापित हुआ है। ये स्थापित हुआ है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। किसने स्थापित किया है, तो नीति आयोग ने किया है, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि पैरालंपिक की खिलाड़ी है अवनी लेखरा, और इन्हें ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम बात करें तो हाल ही में हुए पैरालंपिक जो टोक्यो में हुए हैं, इसमें अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है, और ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पैरालंपिक में भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। वही मैंने आपको बताया था कि ये जो पैरालंपिक हुए हैं ये 16वें नंबर के पैरालंपिक है। पैरालंपिक से पहले ओलंपिक भी हुए थे, ओलंपिक 2021, जो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे टोक्यो में, लेकिन वो हुए 2021 में, और ये थे 32वें ओलंपिक। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था कि निम्न में से किन्हें शिक्षक पुरस्कार 2021 नहीं मिला है। अगर हम बात करें तो भारत में, पूरे भारत में कुल मिलाकर 44 टीचर्स को शिक्षक पुरस्कार दिए गए हैं, और इनमें सबसे अधिक शामिल हुए हैं राजस्थान से, और राजस्थान से 3 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला है। अगर हम बात करें इन 3 शिक्षकों की, तो इनका नाम है अचला वर्मा, दीपक जोशी और जय सिंह। इन तीनों को शिक्षक पुरस्कार 2021 मिला है, यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो है रामकेश मीणा, और रामकेश मीणा को ये पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि शिक्षक पुरस्कार 2021 मिला है अचला वर्मा, दीपक जोशी और जय सिंह को। क्वेश्चन नंबर 4 था, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि चीन के शहर में, चीन का एक शहर है जिसका नाम है बून, तो आपको याद रखना है चीन के बून में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला है श्याम सुंदर जानी को। चीन के बून शहर में एक सम्मेलन हुआ था, और इसी सम्मेलन में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये भूमि संरक्षण का पूरे विश्व में सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये मिला है राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले श्याम सुंदर जानी को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी एग्जाम आने वाले हैं राजस्थान के उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, कि लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो श्याम सुंदर जानी को किया गया। ये किस शहर से है, तो आपको याद रखना है श्रीगंगानगर से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था, वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज की घोषणा की गई है, तो 5% ब्याज की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 था, राजस्थान के कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बात याद रखनी कि वो कौन से 3 जिले हैं जहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, 33 में से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं, और इनका निर्माण जो है 2030 तक हो जाएगा। अगर हम बात करें इन 3 जिलों की, तो वो 3 जिले कौन से हैं, तो आपको याद रखना है सबसे पहले है जालोर, उसके बाद है प्रतापगढ़, और अंत में है राजसमंद। ये जो तीनों जिले हैं, इन तीनों जिलों में अभी तक मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित नहीं है। तो आपको याद रखना है कि 33 में से 30 जिले मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित हैं, और 3 जिले हैं जालोर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा था, भूजल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण तकनीकी का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जोधपुर जिले में भूजल प्रबंधन के लिए, यानी कि वे क्षेत्र जो शुष्क क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं, वहाँ पर जो जल होती है उसकी उपलब्धता के लिए भूजल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण तकनीक का शुभारंभ किया गया है जोधपुर में।
भारत में सबसे पहले 4 राज्यों को चुना गया है। ये 4 राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और इसकी स्थापना जोधपुर में की गई है भूजल प्रबंधन के लिए हेली जनित सर्वेक्षण तकनीकी का। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन नंबर 8 हमने देखा था, राज्य में जारी उत्कृष्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको याद रखना है कि उत्कृष्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड का संबंध है स्वास्थ्य से। हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, रघु शर्मा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री है रघु शर्मा और इन्हीं के द्वारा ये बॉन्ड जारी किया गया है, उत्कृष्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड। और इसका संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य से है। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है जो कि पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि जो भारत में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल में जो है मंत्रिमंडल बना था, इस मंत्रिमंडल में जो है मनसुख मंडाविया को, ये नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और हमारे राज्य राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो उनका नाम है रघु शर्मा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं। तो हाल ही में अकील कुरैशी राजस्थान के 38वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 38वें मुख्य न्यायाधीश है। अगर हम बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय की, तो राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 29 अगस्त। कब, तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी जयपुर में। और इसके पहले जो थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, उनका नाम है कमलाकांत वर्मा, यानी कि के वर्मा जो थे, ये राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और इनके बाद जो दूसरे नंबर के बने थे, उनका नाम था कैलाश नाथ। और कैलाश नाथ सबसे अधिक कार्यकाल रखने वाले मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि 7 वर्षों तक 1951 से लेकर 1958 तक कि जो तो कैलाश नाथ थे, वो सबसे अधिक समय तक भारत जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है, इसके मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था वो कि इस प्रकार था, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित उड़ान योजना से संबंधित असत्य कथन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी की जयंती पर होगी, सही कथन है। निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया जाएगा, जो महिलाएं और बालिकाएं हैं उन्हें निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया जाएगा। क्या इसकी शुरुआत 17 नवंबर को होगी, तो अभी हमने पढ़ा है कि इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी की जयंती पर होगी। और इंदिरा गांधी जी की जयंती 17 नवंबर को नहीं बल्कि 19 नवंबर को आती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको याद रखना है कि ये जो उड़ान योजना है, इसके तहत महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण किया जाएगा। इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी जी की जयंती पर होगी और ये जयंती मनाई जाती है 19 नवंबर को। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है वो है, इसकी शुरुआत 17 नवंबर को नहीं बल्कि 19 नवंबर को होगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखे थे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंबल नदी पर, याद रखिएगा, चंबल नदी पर मास्टर प्लान के लिए राजस्थान और किस राज्य के मध्य समझौता हुआ है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि चंबल नदी जो है ये निकलती कहाँ से, ये निकलती मध्य प्रदेश में। जाना पाओ की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है, उसके बाद ये बहती है राजस्थान में, मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान में आती है और राजस्थान के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो आपको याद रखना है जो चंबल नदी है, इस पर एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है और ये मास्टर प्लान बन रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य, यानी कि जो समझौता हो रहा है ये हो रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। ये समझौता किया क्यों जा रहा है, तो 2030 से 2050 तक। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2030 से लेकर 2050 तक जल की उपयोगिता व उपलब्धता के लिए, ठीक है दोस्तों, ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन राज्यों के मध्य, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य है। दोनों का इसमें जो है भाग है वो है 50-50% है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है असत्य कथन कौन सा है। पहला कथन आ जाएगा कि जो मास्टर प्लान है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य, सत्य कथन हो जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है कि जो चंबल नदी पर 4 प्रमुख बांध है। एक तो है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। आप यहाँ पे याद रखिए कि 4 प्रमुख बांध है चंबल नदी पर, एक तो है मध्य प्रदेश में और 3 है राजस्थान में। तो जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उसका नाम है गांधी सागर। जो गांधी सागर बांध है इससे 2 किलोमीटर की नहर निकाली जा रही है। और बाकी जो 3 है इसमें शामिल है, कौन कौन से हैं, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर। और ये तीनों जो है ये राजस्थान में हो और इनकी ऊंचाई को बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ प्रक्रियाएं होगी इस मास्टर प्लान में। और आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो बांध है गांधी सागर, इससे 2 किलोमीटर की नहर निकाली जाएगी और राजस्थान में है 3 बांध और इन तीनों बांधों की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। तो ये सभी जो है ये मास्टर प्लान के लिए बनाए गए हैं और आपको ये सभी फैक्ट याद रखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है राजस्थान इनोवेशन विजन, राजीव जो है इसकी शुरुआत कब की गई है? राजस्थान इनोवेशन विजन ये जो है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो आपको याद रखना है कि 20 अगस्त को। अब 20 अगस्त को क्यों की गई है तो आपको याद रखना है, इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी राजीव, और आपको पता है राजीव गांधी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी जयंती मनाई जाती है 20 अगस्त को। तो आपको याद रखना है जो राजीव गांधी हैं इनकी जयंती 20 अगस्त को मनाई जाती है, और इसी कारण से 20 अगस्त को ही राजस्थान इनोवेशन विजन की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं कि इसकी थीम क्या है, तो आप इसका थीम याद रखिएगा। इसकी थीम है सूचना तकनीकी से प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट, और ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इसकी थीम क्या है, सूचना तकनीकी से प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और ये जो कार्यक्रम हुआ था इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी। सबसे पहला हुआ था मुख्यमंत्री राज्य किसान साथी पोर्टल की शुरुआत हुई थी, और दूसरा हुआ था आई स्टार्ट वर्चुअल प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ था। ये जो दोनों थे ये इसी कार्यक्रम में हुए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान इनोवेशन विजन की शुरुआत क्या 20 अगस्त को ही? दूसरा आ सकता है इसकी थीम सूचना तकनीकी से प्रशासन था, और तीसरा आ सकता है कि इसमें मुख्यमंत्री राज्य किसान साथी पोर्टल की शुरुआत हुई थी। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है, और ये तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2020-2021 में निर्यात के मामले में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो आपको याद रखना है 2020-21 में निर्यात के मामले में हमारा राज्य राजस्थान 12वें स्थान पर है। यानी कि राजस्थान में जो उत्पादन होता है उसमें राजस्थान कितना निर्यात करता है, तो ये एक जो है इसका इंडेक्स जारी किया जाता है, और इसमें हमारा जो राज्य है राजस्थान ये 12वें स्थान पर है। शीर्ष पर गुजरात और महाराष्ट्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, शीर्ष स्थान पर है गुजरात और महाराष्ट्र, और हमारा जो राजस्थान है वो इसमें 12वें स्थान पर है। तो आपको याद रखना है 2020-21 में निर्यात के मामले में राजस्थान 12वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4 है अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए, ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए एक गृह मंत्री के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। इनकी गृह मंत्री जो है अमित शाह, इनके द्वारा अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए जो है पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है राजस्थान के 9 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2018 में, सन 2018 में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अन्वेषण में उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और इसमें जो है इस वर्ष 9 पुलिसकर्मियों को जो कि राजस्थान के हैं, राजस्थान के 9 पुलिसकर्मियों को इसमें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी पदक की शुरुआत हुई थी 2018 में, और राजस्थान से 9 पुलिसकर्मियों को इसमें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नवीनतम सर्वेक्षण में किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में मैंगनीज के विशालतम भंडार मिले हैं, तो वो है राजसमंद। राजसमंद जिला जो है यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, इसमें नवीनतम सर्वेक्षण में राजसमंद जिले में मैंगनीज के विशालतम भंडार मिले हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आपको याद रखना वो जिला है राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 6 है स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइकॉनिक स्थल के चौथे चरण में राजस्थान के कितने पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, ये मिशन जो है इसके तहत चौथे चरण में पूरे भारत में कुल मिलाकर 12 स्थलों को चयनित किया गया, 12 स्थलों को चुना गया है, और इन 12 स्थलों में राजस्थान के 3 स्थल है। तो अब याद रखना है आपको कि जो स्वच्छ भारत मिशन का चौथा चरण है इसमें राजस्थान के 3 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया। अगर हम बात करें इन 3 पर्यटन स्थलों में कौन कौन है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कुंभलगढ़ किला, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये भी है। इसके बाद नाम आता है वो है जैसलमेर का किला, ये भी आपको याद रखना है, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर का किला, और तीसरे नंबर पर आता है जैसलमेर में स्थित रामदेवरा। तो ये तीनों पर्यटन स्थल है, इन्हें शामिल किया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत। पूरे भारत में 12 पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है, और राजस्थान में शामिल हुए हैं, राजस्थान से 3 स्थल इसमें शामिल हुए हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान के कितने जिलों में नए साइबर थाने खोलने को मंजूरी मिली है? तो केंद्र सरकार की ओर से नए साइबर थाने खोलने को मंजूरी मिली है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जयपुर में पहले से ही है, यानी कि आपको याद रखना है कि जयपुर में साइबर थाना पहले से है। अब जो है 2 नए जिले जोड़े गए हैं, तो ये 2 जो नए जिले हैं ये हैं जोधपुर और भरतपुर। तो आपको याद रखना है कि जयपुर में पहले से हैं, जोधपुर और भरतपुर में अब नए साइबर थाने खोले गए हैं, यानी कि राजस्थान में अब कुल मिलाकर 3 साइबर थाने
हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि अभी तक जयपुर में साइबर थाना स्थापित है, तो ये भी सत्य है। नया आएगा कि नए जिलों में जोधपुर और भरतपुर शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि राज्य में अब 3 नए जो है 3 साइबर थाने होंगे। जयपुर में पहले से हैं, जोधपुर और भरतपुर नए शामिल होंगे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। तो राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई। हाल ही में पटवारी में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे अधिक जनजातीय कहाँ निवास करती है, तो आपको याद रखना उस क्वेश्चन का आंसर था उदयपुर। तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा कि राज्य की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी उदयपुर में स्थापित की गई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए कृषि विभाग ने किस ऐप को लॉन्च किया है। तो किसान जो है वो आसानी से जैविक उत्पादों को खरीद और बेच सकते हैं। इसके लिए जो है राजस्थान के जो कृषि विभाग ने इसने एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम क्या है। इस ऐप का नाम है राज्य किसान जैविक ऐप। आपको याद रखना है, राज्य किसान जैविक ऐप को कृषि विभाग ने लॉन्च किया है और इसमें क्या है, इसमें जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है राज्य किसान जैविक ऐप। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान के 12 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया गया है। अगर हम बात करें राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। तो हाल ही में कितने जिलों को, तो हाल ही में 12 जिलों को घोषित किया गया है और इससे पहले 21 जिलों को घोषित किया जा चुका है, यानी कि 2010 में। आपको याद रखना है कि 2010 में 21 जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया गया था और अब 2021 में 12 जिलों को जो है नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया गया है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, यानी कि अब राजस्थान के सभी जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित हो चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। कुल 33 जिले हैं, 21 जिलों को 2010 में घोषित किया गया था और 12 जिले जो हैं ये हाल ही में 2021 में घोषित हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ये हैं आज के हमारे 2021 से जुड़े 10 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और आज हमने 10 और पढ़े हैं और इनसे जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमने देखे हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये सभी क्वेश्चन याद जरूर रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।